नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस 91 में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी में व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। किस पर भैया? व्यंजन संधि पर। इसके पहले वीडियो में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि, अयाद संधि के बारे में चर्चा किया था। आइए उस पर हम थोड़ा सा फोकस डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको स्वर संधि के बारे में बताया था। किसके बारे में भैया? स्वर संधि के बारे में हमने आपको बताया था। और हमने आपको इसमें बताया था कि जब स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। क्लियर? स्वर संधि में हमने आपको बताया था दीर्घ संधि के बारे में। किसके बारे में भैया? दीर्घ संधि के बारे में। दूसरा है आपका गुण संधि, गुण संधि। और तीसरी संधि है आपकी वृद्ध संधि, वृद्ध संधि। और चौथी संधि है आपकी यड़ संधि, यड़ संधि। और पांचवी संधि है आपकी अयाद संधि। क्लियर भैया? अयाद संधि। ये आपके स्वर संधि के 5 भेद थे। फिर से सुनिएगा कि स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं भैया? 5 भेद होते हैं। पहचान हमने आपको बताई थी। इसमें आपको बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और आपको री दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि यहां पर कौन संधि? दीर्घ संधि। गुण संधि में क्या होता भैया? ए की मात्रा, ओ की मात्रा या आपको अर दिखाई दे। और वृद्ध संधि में मात्राओं में वृद्धि कर दी जाती भैया। क्या कर दी जाती है? मात्राओं में वृद्धि कर दी जाती है। और यड़ संधि में आपको जानना है कि प्रायः या वा से पहले आपको क्या दिखाई देगा? आधा अक्षर दिखाई देगा। क्योंकि हमने आपको कुछ संधियों के बारे में बताया था। जैसे सत्यार्थी में दीर्घ संधि है, स्वाधीन में दीर्घ संधि है, सत्याग्रह में दीर्घ संधि है, सत्येंद्र में गुण संधि है। और ज्यादातर में आपको यावा से पहले क्या मिलेगा? आधा अक्षर मिलेगा। अयाद संधि में क्या भैया? अयाद संधि में आपको ध्यान देना होगा कि 3 अक्षर के बीच में आपको यावा मिलेगा। यानी कि मध्य में आपको क्या मिलेगा भैया? मध्य में आपको यावा दिखाई देगा, यावा दिखाई देगा, मध्य में यावा दिखाई देगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे आपका विधायक है एक शब्द भैया, और एक शब्द है भैया आपका विनायक। यहां पर आपको ध्यान देना है। इसमें 4 अक्षर हैं और इसका जब हम विच्छेद करेंगे हो जाएगा विधय, विधय प्लस अक। क्या भैया? विधय प्लस अक। यहां देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण अय, अंतिम का प्रथम आ, और अय का जब आ से मेल होता है तो क्या बनाते भैया? आय। ठीक है। लास्ट में आपका का बचा है। जब छोटा अपना स्थान लेगा ये हलंत हटेगा। और यहाँ पर देखिए विधय में ये बचेगा आपका, यही बचेगा। जब ये छोटा अपना स्थान लेगा तो क्या हो गया भैया? विधायक हो गया। क्लियर? उसी तरीके से विनायक का करेंगे, ये भी यही हो जाएगा, विनय प्लस अक हो जाएगा। यहाँ से आपको आय मिलेगा, यहाँ से आपको आ मिलेगा, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भैया? आय बनाएंगे। क्लियर? तो ज्यादातर में आपको जैसे आपका नयन है, पवन है, भवन है, नायक है, गायक है, इन सभी में आप देखेंगे मध्य में क्या आया है? यावा आया है। मध्य में क्या आया है? यावा। और यही आपके अयाद संधि की सबसे बड़ी पहचान है। क्लियर? तो दीर्घ, गुण, वृद्ध, यड़, अयादि के बारे में हमने आपको बेहतर तरीके से चर्चा किया था। आइए आज हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में भैया? व्यंजन संधि के बारे में। इसको मिटा देते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए व्यंजन में क्या भैया? ध्यान दीजिएगा, व्यंजन संधि कहते किसे हैं? ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यंजन संधि कहते किसे? आपको ध्यान देना है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, का है,
तो एक का प्लस आ से मिलकर बना है। यहाँ का के नीचे हलंत लगाना है आपको, यानी कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं और प्रत्येक के व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिला होता है। और ध्यान देने वाली बात है कि व्यंजन का जो शुद्ध रूप होता है वो हलंत वाला रूप होता है, जिसमें हम क्या लगाते हैं भैया, ऐसे जो हलंत लगा देते हैं ये व्यंजन का शुद्ध रूप हो जाता है। क्लियर। अब व्यंजन की संधि की हम परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे भैया, व्यंजन संधि की परिभाषा देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, जब व्यंजन का मेल, ध्यान दीजिएगा, जब व्यंजन का मेल, जब व्यंजन का मेल किससे होता भैया, स्वर या व्यंजन से होता है, स्वर या व्यंजन से होता है, तो उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन के बाद क्या है भैया, व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, क्या आ सकता है, स्वर आ सकता है। और व्यंजन के बाद क्या आ सकता है भैया, व्यंजन के बाद आपका व्यंजन आ सकता है। ध्यान देने वाली बात है, यानी कि जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे जिसमें व्यंजन की बात स्वर आता है, जैसे आप ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता भैया वागीश। क्या होता भैया, वागीश होता है। और वागीश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे भैया तो हो जाएगा वाक, वाक प्लस ईश, इसका मतलब होता है भैया स्वामी। ठीक है, तो देखिए यहाँ का के नीचे हलंत लगा है और ये शुद्ध आपका क्या है, व्यंजन है, और बाद में बड़ी ई आई है और ये आपका क्या है भैया, स्वर है। ठीक है, यानी व्यंजन के बाद आपका स्वर आया है, तो का के बाद क्या आया है, बड़ी ई आई है, यानी कि व्यंजन के बाद स्वर आया है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे भैया, जब व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे भैया दूसरा, जैसे आप देखेंगे कि सज्जन, इसका जब हम विच्छेद करेंगे भैया ये हो जाएगा सत प्लस जन। ध्यान दीजिएगा, व्यंजन का शुद्ध रूप जिसमें हलंत लगा होता है और ता के बाद जा आया है, अर्थात व्यंजन के बाद क्या आया भैया, व्यंजन का मेल व्यंजन से हुआ है। किससे हुआ भैया, व्यंजन का मेल व्यंजन से और व्यंजन का मेल स्वर से। और एक कौन सी संधि है, हम आगे जो व्यंजन के जो नियम होते हैं उस पर हम चर्चा अभी तुरंत कर रहे हैं। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें व्यंजन संधि में पहला नियम है भैया, कौन सा नियम है, पहला नियम है, ध्यान दीजिएगा, पहला नियम है नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 पहला नियम कहता है कि वर्ग के, ध्यान दीजिएगा, वर्ग के प्रथम वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन भैया, तीसरे वर्ड में परिवर्तन, यानी कि वर्ग के प्रथम वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो किसी भी वर्ग का जो पहला वर्ड होगा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में कैसे बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन कैसे होगा। यानी कि वर्ग आप जानते हैं 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। वर्ग के प्रथम वर्ड जो होंगे वो वर्ग के तीसरे वर्ड में कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने पढ़ा था कि का वर्ग है आपका का वर्ग है, दूसरा है आपका चा वर्ग है, तीसरा है आपका टा वर्ग है, और आपका ता वर्ग है, और पांचवा आपका पा वर्ग है। यानी कि 5 वर्ग होते हैं भैया। का वर्ग में आपको पता है का, ख, ग, घ, इंग आता है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, यहाँ आता है। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आता है। और ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना आता है। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आता है। और एक बात ध्यान में देना है आपको कि यहाँ व्यंजन के नीचे हलंत लगेगा, क्योंकि व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाला रूप होता है। अब आधा है तो ये आधे में ही परिवर्तित होगा, आधा है तो आधे में ही परिवर्तित होगा। तो ये पहला है और ये तीसरा है, इससे हमें नहीं मतलब है दूसरे और चौथे और पांचवें में। एक वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में, यानी कि जो का रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जो का होगा वो गा में बदलेगा, जो चा होगा वो जा में बदलेगा, जो टा होगा वो डा में बदलेगा, जो ता होगा दा में बदलेगा, पा होगा वो बा में बदलेगा। यानी कि वर्ग के पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन। इसके बाद जो हम आपको दूसरा नियम बताएंगे, नियम नंबर 2, नियम नंबर जो आपको हम 2 बताएंगे, उसमें वर्ग के पहले वर्ड का 5वें वर्ड में परिवर्तन होगा। क्लियर,
यहीं पर समझ लीजिए आप, ये पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन, और जो दूसरा नियम बताएंगे आपको वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नियम पर चर्चा करते हैं। नोट हो गया, मिटा दे। तो हमने आपको बताया कि वर्ग के पहले वर्ग का अपने ही वर्ग में तीसरे वर्ग में कैसे परिवर्तित हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, नियम कहता है, नियम नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं भैया। नियम कहता है यदि का चा टा ता पा का मेल, का चा टा ता पा का मेल। ध्यान दीजिएगा, सबके नीचे क्या लगा भैया, सबके नीचे हलंत लगा हुआ है। यदि का चा टा ता पा का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण अंतस्थ, ध्यान दीजिएगा, अंतस्थ या स्वर से होता है। किससे होता है भैया, स्वर से होता है। तो यह जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। किसमें, का है तो एक गा में हो जाएगा, चा है चा छा जा में हो जाएगा, टा है टा ठा डा में हो जाएगा, और ता है ता था दा में हो जाएगा, और पा है पा फा बा में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदला है। किसमें भैया, तीसरे वर्ण में। यदि नियम क्या है कि प्लस के पहले यहां पर क्या आना चाहिए, का चा टा ता पा, और प्लस के बाद क्या आना चाहिए, इनमें से कोई वर्ड आ जाए। ध्यान दीजिएगा, तीसरा चौथा वर्ड किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड, ध्यान दीजिए, जैसे का वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड क्या होगा, का वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड घा होता है। तो यदि का चा टा ता पा का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ड अंतस्थ, आप समझते हैं भैया क्या होता है अंतस्थ, यारा ला वा, यस कोई सुर आ जाता है तो यह जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाता है। इतना आप नोट कर लीजिए भैया, आगे चर्चा कर रहे हैं हम तुरंत। इतना क्लियर हो गया, मिटा दें इसको, ऊपर वाला मिटा दें, उसके बाद चर्चा कर रहे हैं। ठीक, क्लियर। ध्यान दीजिएगा, फिर से हमने कहा आपको का चा टा ता पा का मेल यदि किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे वर्ड अंतस्थ या स्वर से होता है तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में बदल जाएगा। ठीक, अंतस्थ में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए, या रा ला वा। आइए पहले एग्जाम्पल पर हम चर्चा करते हैं। पहला है एग्जाम्पल आपका भैया, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे है दिग्गज। क्या है भैया, दिग्गज है। अब इसका हम विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा भैया दिक प्लस गज। ध्यान दीजिएगा, दिक प्लस गज। देखिए यहाँ का आया है और का के बाद गा आया है। देखिए यहाँ गा, किसी भी वर्ग का का खा गा, तीसरा वर्ड है ना भैया, तीसरा वर्ड है गा आपका, तो का किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में बदलेगा। का खा गा यानी कि ये आधे गा में ही बदलेगा, क्योंकि हलंत है, आधा है तो आधे में ही चेंज होगा। ये आपका क्या हो गया भैया, दिग्गज हो गया। इतना समझ में आया भैया, दिग्गज हो गया, आधा है आधे में ही चेंज होगा भैया। ठीक, यानी कि का है, का के बाद तीसरा वर्ड आया तो यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में परिवर्तित हो गया। अगला एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, जैसे अगला एग्जांपल जैसे हमने कहा सदवाड़ी। क्या कहा भैया, सदवाड़ी। अब इसका हम विच्छेद करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ हलंत लगा है, ये हो जाएगा भैया सत प्लस वाड़ी। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए ता है, यहाँ भी आप क्या दिखाई दे रहा, ता, और ता के बाद यहाँ पर वा आ सकता है, ता के बाद वा आया है तो ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड में किस में बदलेगा, दा में, ता था दा में बदलेगा। तो देखिए आधा है तो आधे में बदला, और यहाँ शाह है आपका, यहाँ बाड़ी है, सदबाड़ी है, यानी कि आपका ये आपका दिग्गज हो गया, ये आपका सदबाड़ी हो गया। तीसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा वाग जाल। ध्यान दीजिएगा, वाग जाल, क्या भैया, वाक जाल। इसका विच्छेद करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया वाक प्लस जाल। क्या हो जाएगा भैया, वाक प्लस जाल। का के बाद जा आया है, का के बाद जा आ सकता है, या चा छा जा तीसरा वर्ड आ सकता है किसी भी वर्ग का, तो एक गा में बदलेगा।
यानी का खा गा, आधा है आधे में बदलेगा, ये हो गया भैया वाग जाल। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए भैया तीनों एग्जाम्पल को, इसको मिटा देते हैं हम। अगला है भैया जैसे हमने कहा दिग्भ्रम, चौथा एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा दिग्भ्रम। क्या भैया, दिग्भ्रम है, जैसे ध्यान दीजिएगा जैसे हमने कहा दिग्भ्रम। अब इसका हम विच्छेद करेंगे भैया, हो जाएगा दिक प्लस भ्रम। ध्यान दीजिएगा दिक प्लस भ्रम, यहां हलंत लगा। देखिए का के बाद भा आया है, चौथा का खा गा घा, ता था दा धा, पा फा बा भा। देखिए चौथा वर्ड है ना, तो एक का किस में बदलेगा भैया, का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में अर्थात गा में बदल जाएगा। ये हो गया आपका दिग्भ्रम। क्लियर, दिग्भ्रम हो गया भैया। पांचवा एग्जाम्पल जैसे देखिए भैया, एक होता है ऋग्वेद। क्या होता है भैया, ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद। इसका विच्छेद करेंगे, हो जाएगा भैया ऋक प्लस वेद, ऋक प्लस वेद। देखिए का के बाद वा आया है, वा कोई अंतस्थ व्यंजन है, का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग गा में बदलेगा। ये हो गया भैया आपका ऋग्वेद। क्लियर, बात समझ में आ रही भैया। क्लियर, अगला है जैसे भैया दिगंबर, एक शब्द होता है भैया दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर होता है भैया दिगंबर। यहां पर आपको ध्यान देना है, ध्यान दीजिए जैसे जब हम किसी भी संधि का जब हम विच्छेद करते हैं, यदि यहां पर कोई व्यंजन आया है तो वह वर्ण आधा ही होगा, इसके पहले वाला हमेशा आधे में ही चेंज होगा। जैसे विच्छेद करने के बाद यहां पर यदि कोई स्वर आ जाता है तो वह पहले वाला वर्ण पूरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि स्वर अपना स्थान ले लेता है। ध्यान दीजिएगा, इसका हम विच्छेद करेंगे, हो जाएगा दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर। अब ध्यान दीजिएगा दिक प्लस अंबर, अब का के बाद कोई स्वर आया है और का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग अर्थात आधे गा में बदलेगा। यहां हलंत लगा देंगे, यहां दी है और यहां आपका क्या है भैया अंबर बचा है, अंबर, अंबर बचा है। लेकिन जैसे ही स्वर अपना स्थान लेगा ये हलंत हट जाएगा। हमने आपको अभी अभी तुरंत बताया कि जैसे ही प्लस के बाद कोई स्वर आएगा तो यहाँ ये जो गा है आधा नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्यों आधा हुआ है, क्योंकि यहाँ देखिए व्यंजन आया है, यहाँ भी व्यंजन आया है, यहाँ भी व्यंजन आया है, यहाँ भी व्यंजन आया है और यहाँ भी देखिए बाद में व्यंजन आया है, इसलिए यह आधा ही रहेगा। जैसे ही कोई स्वर आएगा पूरा हो जाएगा। नोट कर लीजिए भी अच्छे एग्जाम्पल को। हो गया भैया, मिटा दें, ठीक भैया। एक शब्द होता भैया अगला है, अगला देखिएगा एक शब्द होता भैया वागीस। ध्यान दीजिएगा वागीस, यहां भी देखिए बाद में स्वर आएगा, इसका विच्छेद करेंगे, हो जाए भैया वाक प्लस ईस। का के बाद स्वर आया, का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग अर्थात आधे गा में बदलेगा। यहां वाग है, यहां ईस। अब जैसे ही बड़ी अपने स्थान लेगी तो ए गा आपका क्या हो जाएगा भैया, पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे ही हम गी लिखते हैं इसका जब विच्छेद करते हैं तो एक गा प्लस ई में इसका विच्छेद होता है। क्लियर, तो ये वागिस हो गया, वाक प्लस ईस। ठीक है, क्या हो गया भैया, वागिस हो गया। क्लियर, अगला है सदाचार हो गया भैया, जिसे आपका सदाचार, ध्यान दीजिएगा सदाचार एक शब्द होता है, सदाचार। ये हो जाएगा आपका विच्छेद करेंगे, हो जाएगा सत प्लस आचार। क्लियर भैया, ता के बाद कोई स्वर आया है, ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ता था दा, तीसरे वर्ण आधे में ही चेंज होगा, लेकिन यहां स्वर आया गया है इसलिए पूरा हो जाएगा अभी ये। तो इस सदाचार यानी कि ये आचार यहां बचा है, ये स्वर अपना स्थान आ लेगा, हलंत हटेगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है भैया, सदाचार। अगला एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है यहां पर भागवत भजन, ध्यान दीजिएगा भगवत भजन, भगवत भजन, भगवत भजन, इसका विच्छेद करेंगे, हो जाएगा भगवत प्लस भजन। क्लियर, भगवत प्लस भजन। देखिए ता के बाद भा आया है, चौथा वर्ग किसी भी वर्ग का आया है, इसलिए ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग अर्थात आधा में बदलेगा और ये हो जाएगा भगवत भजन, भगवत भजन।
अब यहाँ पर दा क्यों नहीं पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए कोई व्यंजन आ गया है, इसलिए पूरा नहीं हुआ है। अगला देखिएगा 10वां एग्जाम्पल, जैसे हमने आपसे कहा जगदीश भैया, क्या होता है जगदीश, जगदीश का हम विच्छेद करेंगे क्या होगा, जगत प्लस ईश, ध्यान दीजिएगा इसका विच्छेद करेंगे हो जाएगा जगत, जगत यानी कि संसार, जगत प्लस ईश, ता के बाद स्वर आया है, ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग अर्थात आधे दा में बदलेगा, यह होगा जग, यहाँ ईश बचा है तो ये बड़ी जैसे स्थान लेगी हलंत हट जाएगा अर्थात इस रूप में हो जाएगा। जैसे दा पे बड़ी की मात्रा ऐसे लगाएं, इसका विच्छेद जब हम करते हैं दा प्लस ई, आपको हमने वर्ण विच्छेद में चर्चा किया था इसके बारे में, कैसे इसको अलग किया जाता है। क्लियर, आपका भैया जगदीश हो गया, एक शब्द होता भैया ऋग्वेद हो गया, सदगुण होता भैया सदगुण, सदगुण का करें भैया सदगुण होता है, इसका विच्छेद करेंगे हो जाएगा सत प्लस गुण हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा सत प्लस गुण, ता की बात गाया है, ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड अर्थात दा में बदल जाएगा, हो गया भैया आपका सदगुण। नोट कर लीजिए भैया, हो गया भैया नोट। अगला है एक शब्द होता भैया सज्जन, ध्यान दीजिएगा सज्जन होता है, सज्जन का हम विच्छेद करें भैया, सज्जन का यह हो जाएगा सत, सत प्लस जन, ध्यान दीजिएगा सत प्लस जन, ता के बाद जा आया है, चा छा जा, तीसरा वर्ड आया है तो ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड ता था दा, ता था दा, इसका एग्जाम्पल नहीं होगा भैया, सज्जन नहीं होगा, यानी कि टाठा यानी खडानन ले लीजिए, ये होगा एग्जाम्पल, ठीक भैया खडानन, इसका हम विच्छेद करेंगे भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खट प्लस आनन। देखिए टा के बाद कोई स्वर आया है तो टा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड टा ठा डा में बदलेगा, यहाँ मूर्धन सा, यहाँ आनन हो गया आनन, और जैसे ही अपना स्थान लेगा यह हलंत हट जाएगा, क्या हो गया भैया खडानन हो गया। क्लियर, उसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है जिससे आप देखे होंगे अब्द, अब्द, अब्द यानी कि हो जाएगा अप धन दा, ठीक भैया, अप यानी कि दा का मतलब होता भैया देने वाला, और अप का मतलब होता भैया जल, क्या होता भैया जल, यानी कि जल कौन देता भैया बादल, और बादल को ही क्या कहा जाता है भैया जलद भी कहा जाता है, और अब्द भी बादल का पर्यायवाची है, जलद भी बादल का पर्यायवाची है, दा मतलब देने वाला, अप मतलब क्या होता भैया जल, यानी कि जल देने वाले को क्या कहते हैं जल अर्थात बादल कहा जाता है, और बादल का ही पर्यायवाची अब्द है। क्लियर, तो देखिए पा के बाद दा आया है तो पा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड पा फा बा में बदलेगा, आधा वो भी आधा बदलेगा, और यहाँ दा है, ठीक क्लियर दा है तो ये आधा बा, इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं, अब्द हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल है भैया ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जाम्पल जैसे होता है अब्ज, अब्ज आप जानते हैं, यहाँ अप प्लस जा, जा का मतलब होता भैया जन्म लेने वाला अर्थात उत्पन्न होने वाला, और अप मतलब होता भैया जल, जल में कौन उत्पन्न होता भैया कमल, क्या होता भैया जिसका एक नाम है जलज, ध्यान दीजिए जलज पंकज नीरज तोयज अरविंद पुंडरीक कमल ना, ये सभी अब्ज ये सभी कमल के ही पर्यायवाची हैं। तो जल में जन्म लेने वाले क्या कहते हैं जलज अर्थात कमल अर्थात अब्ज, ठीक भैया। तो पा के बाद जाया है तो पा फा बा, ये बा में बदलेगा वो भी आधे, यहाँ आ यहाँ जा, क्या होगी भैया अब्ज, ठीक भैया। अगला एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे हो गया आपका उद्घाटन, ध्यान दीजिएगा उद्घाटन, उद्घाटन का विच्छेद करेंगे हो जाएगा भैया उत प्लस घाटन। देखिए ता के बाद घाया है, का खा गा घा चौथा वर्ड आया है, ता अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ड दा में बदलेगा, ये हो गया भैया उद्घाटन। क्लियर, नोट कर लीजिए भैया। नोट हो गया भैया। अगला एग्जाम्पल है सद्भावना, ध्यान दीजिएगा भैया, सद्भावना हो गया सद्भावना, ये क्या हो जाएगा भैया सद्भावना का विच्छेद करेंगे भैया, ये हो जाएगा सत, सत प्लस भावना, ता के बाद भाया है सद्भावना, तो ता था ये दा में बदलेगा, ये हो गया सद्भावना। क्लियर भैया, नोट कर लीजिए सद्भावना। एक शब्द होता है भैया दिग्विजय, क्या होता है भैया दिग्विजय, दिग्विजय, दिग्विजय
का विच्छेद करेंगे हो जाएगा दिक प्लस विजय। देखिए का है, का के बाद कोई अंतस व्यंजन आया है, का गा में बदलेगा, वो भी आधा, यहाँ दी है और यहाँ आपका विजय बच रहा है। क्या बच रहा है भैया? विजय, दिग्विजय। नोट कर लीजिए भैया। क्लियर? मिटा दें इसको। जगदानंद होता भैया, जगदानंद जगत प्लस आनंद हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगला है, अगला एग्जाम्पल है भैया, सॉरी दूसरा नियम है भैया, दूसरा नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है भैया? नियम नंबर 2 कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन, वर्ग के प्रथम वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन, यानी कि जो प्रथम वर्ड रहेगा वो पांचवें वर्ड में कैसे परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। जो पांचों वर्ग का जो पहला वर्ड होता है वो पांचवें वर्ड में कैसे बदल जाएगा। ध्यान दीजिए कि जैसे देखिए का वर्ग का का होता है, का इंग्या में कैसे चेंज होगा। ये पहला है, पांचवा है, का खा का इंग्या, चा छा जा झा या, और टाठा डाढ़ा अड़ा, ताथा दाधा ना, और पा फा वा भा मा। यानी कि पहला वर्ड है और पांचवा है, यानी कि इस पहले का पांचवें में कैसे परिवर्तित होगा। ध्यान दीजिएगा, इस पहले का पांचवें में कैसे परिवर्तित होगा, इस पहले का पांचवें में कैसे परिवर्तित होगा। ध्यान दीजिएगा, इसी को ही अनुनासिक कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। यानी कि वर्ग के पहले वर्ड का पांचवें वर्ड में परिवर्तन कैसे होगा। आइए दूसरे नियम पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? इसको मिटा दें, समझ में आ गया होगा इतना। यानी कि वर्ग का जो पहला वर्ड होगा पांचवें में कैसे परिवर्तित हो जाएगा। नियम कहता है यदि का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ड में 5 आएगा, जो पांचों अनुनासिक होते हैं। यदि का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ड वस्तुतः केवल ना मा से होता है। किससे भैया? ना मा से होता है। 5 होते हैं लेकिन किससे? वस्तुतः केवल ना मा से होता है। तो यह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड में बदल जाता है, पांचवें वर्ड में बदल जाता है। फिर से समझिएगा, यदि का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ड वस्तुतः केवल ना मा से होता है तो यह अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड में बदल जाएगा। यानी कि पहला का क्या हो जाएगा भैया? पांचवा हो जाएगा। नोट कर लीजिए भैया, इसको आप नोट कर लीजिए। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे भैया वांगमय एक होता भैया, वांगमय क्या होता भैया? वांगमय होता है, एक शब्द होता भैया वांगमय। वांगमय का हम वर्ड सॉरी संविच्छेद करेंगे। क्या करेंगे भैया? संविच्छेद हो जाएगा वाक प्लस मय, वाक प्लस क्या हो जाएगा? मय हो जाएगा। देखिए का के बाद माँ आया है, देखिए का के बाद माँ आना चाहिए तो का किस में बदलेगा? पांचवें यानी इंग्या में। तो का क्या हो जाएगा भैया? इंग्या हो जाएगा, वो भी आधा है तो आधे में बदलेगा। ये क्या हो जाएगा भैया? वांगमय हो गया। क्लियर? जैसे भैया एक शब्द होता है भैया जगन्नाथ, ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ होता है भैया एक शब्द जगन्नाथ। इसका विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा जगत प्लस नाथ। देखिए ता के बाद भैया, ता के बाद ना आया है, ता के बाद ना आया है तो ता किस में बदलेगा? पांचों वर्ड ता था दा धन नाम बदलेगा भैया, पा फ मा टठ डरा टठ जया टठ का क। क्लियर? यानी कि ता के बाद ना आया तो ता अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड ना में बदल जाएगा, वो भी आधे में ही बदलेगा। ये हो गया आपका जगन्नाथ। क्या हो गया भैया? जगत धननाथ, जगन्नाथ हो गया। जैसे भैया एक होता है आपका तीसरा एग्जाम्पल,
खड़मार्ग, ध्यान दीजिएगा। इसका हम विच्छेद करेंगे, हो जाएगा भैया खट प्लस मार्ग। टा के बाद मा आया है, टा के बाद मा आ सकता है, तो टा ठा डा अड़ा, वो भी आधे में ही बदलेगा, और यहाँ मूर्धन सा है, यहाँ मार्ग है, खड़मार्ग। नोट कर लीजिए भैया, इसको आप नोट कर सकते हैं। मिटा दें। एक शब्द देखिए भैया, होता है तन्मय। क्या होता है भैया? तन्मय होता है। एक शब्द होता है भैया चिन्मय होता है, चिन्मय, चिन्मय होता है। तन्मय का हम विच्छेद करेंगे, क्या हो गया भैया? तत् प्लस मय। ता के बाद मा आया है, तो ता किस में बदलेगा? ता था दादा नाम में बदलेगा, ये हो जाएगा भैया तन्मय। क्लियर? चिन्मय का करेंगे भैया, ये हो जाएगा चित धनमय। ता के बाद मा आया है, ता के बाद जब मा आता है तो ता अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग अर्थात आधार नाम में बदल जाता है, हो गया भैया चिन्मय। एक शब्द होता भैया सन्मार्ग। क्या होता भैया? सन्मार्ग। क्या होता भैया? सन्मार्ग। इसका हम विच्छेद करेंगे भैया, हो जाएगा सत प्लस मार्ग। ता के बाद मा आया है, तो ता अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ग अर्थात नाम में बदल जाएगा, ये हो गया भैया सन्मार्ग। नोट कर लीजिए भैया। हो गया भैया। एक होता भैया जगन माता, जगन माता। इसका विच्छेद करेंगे भैया, क्या हो जाएगा? जगत प्लस माता का विच्छेद। ता के बाद मा आया है, तो ता नाम में बदलेगा, पांचवें वर्ड, ये होगा भैया आपका जगन माता। एक शब्द होता भैया सन्नारी, सन्नारी। क्या होता है भैया? सन्नारी। ये हो जाएगा भैया सत प्लस नारी, सत प्लस नारी। ता के बाद ना आया है, तो ता नाम बदलेगा, हो गया भैया सन्नारी। नोट कर लीजिए भैया, ये दूसरा नियम खत्म हुआ, तीसरे नियम पर चर्चा करते हैं, इसको नोट कर लीजिए भैया। हो गया भैया। तीसरा नियम है भैया आपका मां संबंधित नियम। मां संबंधित नियम, मां संबंधित नियम। ध्यान दीजिएगा, मां संबंधित नियम है, तीसरा नियम है आपका मां संबंधित नियम। मां संबंधित नियम में हम 2 से 3 नियम पढ़ेंगे। आइए पहला नियम पढ़ते हैं। नियम कहता है कि यदि मां के बाद मां होना चाहिए और मां के नीचे क्या लगा होना चाहिए? हलंत लगा होना चाहिए, अर्थात स्वर रहित होना चाहिए। ठीक है? मां के नीचे हलंत लगा होना चाहिए, अर्थात स्वर रहित होना चाहिए। और बाद में, मां के बाद में क्या है? कोई भी स्पर्शी व्यंजन। क्या है भैया? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को और भी कुछ कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। और इसकी संख्या कितनी होती है भैया? का से मां तक कितनी इसकी संख्या होती है? का से मां तक इसकी संख्या 25 अर्थात 25 होती है। ध्यान दीजिएगा, मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए, मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन जिसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, का से मां तक कोई भी आ जाए, तो मां जो है किसमें बदल जाता है भैया? पंचमा अक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अर्थात अनुस्वार में बदल जाता है। पंचमा अक्षर हमने क्यों कहा, इस पर विशेष ध्यान देना होगा भैया। पंचमा अक्षर क्यों कहा हमने, या हमने अनुस्वार का जिक्र क्यों किया? अनुस्वार इस तरीके से लग जाता है भैया, इसको अनुस्वार कहा जाता है। फिर से समझिएगा, यदि मां के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए,
कहाँ से कहाँ तक, का से मा तक 25 होता है। जो पांचों वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्गों में 5-5 वर्ग रखे गए हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो यदि माँ के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो माँ किसमें बदलेगा भैया, पंचमा अक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, पंचमा अक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे भैया एक शब्द होता है, ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है भैया अलंकार। क्या होता है भैया, अलंकार। अब अलंकार का जब हम विच्छेद करेंगे भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया अलम धन कार। ध्यान दीजिएगा, अलम धन कार। अब देखिएगा यहां पर विशेष ध्यान देना है। अब अलंकार का मां के बाद का आया है, मां के बाद का आ सकता है क्योंकि 25 में से एक आपका वर्ड है। मां के बाद का आया है तो मां के बाद जब का आएगा तो मां किस में बदल जाएगा भैया, अनुस्वार में बदल जाएगा। यहां क्या बचा, आ और ला बचा, और उसी तरीके से यहां क्या बचा, आपका कार बचा। ये आपका अलंकार हो गया। तो अब आप समझिए, अनुस्वार वाला तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपको ध्यान देना होगा पंचमा अक्षर में कैसे चेंज होता है। वैसे अब ज़्यादातर हम किसका प्रयोग करते हैं, पंचमा अक्षर के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग हम करते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये दोनों सही होता है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर प्रयोग किया जा रहा अनुस्वार का, लेकिन पंचमा अक्षर का भी प्रयोग पहले होता था। कैसे होता था ये देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है अलंकार, क्या लिखा गया भैया, अलंकार लिखा गया है। क्या लिखा गया भैया, अलंकार लिखा गया है। इसका विच्छेद जब करेंगे हो जाएगा अलम धन कार, अलम धन कार। ध्यान दीजिएगा, अलम धन कार। अब इसका हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि आधा है तो आधे में ही परिवर्तित होगा, और यहाँ पर आ, यहाँ पर ला, और यहाँ पर आपका कार दिया गया है। अब हम पंचमा अक्षर का प्रयोग कैसे हमने कर दिया, यहाँ पर पंचमा अक्षर में ही आता भैया, क्या आता है, इंग्या, चाचा जा इया, टाटा डा अड़ा, तथा दधा ना, पाप मा। ध्यान दीजिएगा, पंचमा अक्षर में यही आपका आता है, का इंग्या, चाचा जा टाटा डा अड़ा, तथा दधा ना, पाप मा। ठीक है, पंचमा अक्षर में यही वर्ड आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप भी समझ रहे होंगे इसका परिवर्तन कैसे हो गया। हमने आपको बताया कि माँ के बाद यदि कोई भी स्पर्शी व्यंजन आता है तो माँ किसमें, पंचमा अक्षर में या अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे चेंज हुआ देखिए, अनुस्वार में चेंज हो गया, और ये आपका किसमें चेंज होगा भैया, पंचमा अक्षर में कैसे चेंज हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, माँ के बाद का आया है, स्पर्शी व्यंजन है, माँ अनुस्वार में चेंज हो गया। अब माँ के बाद का आया है तो माँ कैसे, माँ के स्थान पर इंग्या आ गया। ध्यान दीजिएगा, पंचमा अक्षर का प्रयोग कैसे हो गया, कैसे हम करते हैं पंचमा अक्षर का प्रयोग। ठीक भैया, कैसे हम पंचमा अक्षर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, माँ के बाद जो वर्ड होगा, माँ के सामने वाले वर्ड, ध्यान दीजिएगा, माँ के सामने वाले वर्ड, सामने वाले वर्ड, माँ के सामने वाले वर्ड के वर्ग का पांचवा अक्षर प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा कि माँ के जो सामने वाला वर्ड है का, और का किस वर्ग के अंतर्गत आता है, का आप जानते हैं का वर्ग के अंतर्गत आता है। और का वर्ग का जो पांचवा वर्ड होता है क्या होता है, आपको पता है, इंग्या होता है। जो भी यहाँ पर माँ के बाद जो भी वर्ड होगा वो किस वर्ग का वर्ड है, ध्यान किस वर्ग का है, और जिस वर्ग का रहेगा उसी वर्ग का पांचवा अक्षर रखा जाएगा यहाँ पर। क्लियर, जैसे एग्जांपल हम देते हैं और इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। जैसे एक शब्द होता है, ध्यान दीजिएगा, संगति होता है। एक शब्द क्या होता है भैया, संगति होता है। संगति का हम विच्छेद करेंगे, दोनों रूप हम बताएंगे आपको संगति का। एक तो देखिए सम प्लस गति, क्या होता है भैया, सम प्लस गति।
तो माँ की बाद गा आया है, कोई भी स्पर्शी व्यंजन आया है तो माँ अनुस्वार में बदल गया, हो गया भैया संगति। क्लियर। इसी का दूसरा रूप हम कैसे लिखते हैं भैया, जिसे लिखा गया संगति। संगत का दूसरा रूप ये सम प्लस गति, माँ की बाद गाया है तो माँ अनुस्वार में ना बदल करके किसमें, का खा गा इंग्या में बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, इंग्या में कैसे बदलेगा भैया, इंग्या में कैसे बदलेगा उसको हमने आपको बताया था कि जो है माँ के जो सामने वाला वर्ड है क्या है, गा। अब गा किस वर्ग के अंतर्गत आता है, का खा गा घा इंग्या। एक गा जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है, का। अब का पांचवा वर्ग क्या होता है, इंग्या। जब याद आए तो यहाँ हालत लगेगा, ये देखिए बदल गया। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए। जैसे एक शब्द होता भैया संपूर्ण, ध्यान दीजिएगा क्या होता भैया संपूर्ण। संपूर्ण ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा रहता है, दोनों के बारे में आप जानिए। संपूर्ण हो जाएगा भैया सम प्लस पूर्ण, माँ की बाद पाया है, आपका स्पर्शी व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, तो माँ अनुस्वार में बदल गया, ये आपका हो गया संपूर्ण। इसका विच्छेद करेंगे भैया, ये होगा सम प्लस पूर्ण। माँ की बाद पाया है, माँ की बाद पाया है तो पाया तो पा का जानेगा, पा वर्ग का, पा वर्ग का पा फा बा भा मा, पांचवा वर्ग क्या होगा माँ, तो पा वर्ग का पांचवा वर्ग क्या हो गया आपका माँ। ठीक भैया, माँ ये क्या हो गया संपूर्ण। दोनों रूप आपने देखा, मिटा दे भैया इसको। उसी तरीके से एक होता भैया संधान, ध्यान दीजिएगा संधान, इसका भी दोनों रूप आप देख सकते हैं। संधान का भी दोनों रूप आप देखिए भैया, देखिए ये होगा सम प्लस धान, सम प्लस धान, माँ के बाद धा आया है तो माँ जो है अनुस्वार में बदल जाएगा, ये हो गया आपका भैया संधान। इसका देखिए सम प्लस धान, माँ की बात धा आया तो माँ ये ताबर का ता था दा धा ना, दा किसका वर्ग, किस वर्ग का है, ता वर्ग का। इसका पांचवा वर्ग क्या होता है ना, ये क्या हो जाएगा भैया संधान। नोट कर लीजिए भैया, संचय संकर, संचय संकर सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए माँ संबंधित नियम का दूसरा नियम आइए चर्चा करते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। माँ संबंधित नियम का दूसरा नियम देखते हैं भैया, दूसरा नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है उस पर हम चर्चा करते हैं। नियम नंबर 2 कहता हमारा कि माँ होना चाहिए और माँ के नीचे हलन, और इसके बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, कोई भी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन आ जाए यहाँ पर, ऊष्म व्यंजन भैया, ऊष्म व्यंजन जिसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन में क्या आता है, या र ला वा, और इसमें शाखा साहा, यही देखिए, यानी कि माँ के बाद यही 8 वर्ड में से कोई भी आ जाए, या र लावा या शाखा साहा, तो ये माँ किसमें बदल जाता है, अनुस्वार। इसके पहले वाले में क्या था कि माँ के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ जाए तो माँ उसी वर्ग के पंचमा अक्षर या अनुस्वार में, चाहे आप पंचमा अक्षर में चेंज करिए चाहे अनुस्वार में चेंज करिए। यहाँ क्या होगा, माँ के बाद कोई भी अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आएगा तो माँ जो है किसमें चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार में चेंज होगा। क्लियर। आइए हम एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। जैसे एक शब्द होता भैया, आपने सुना होगा संरचना, ध्यान दीजिएगा संरचना, इसका हम विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सम प्लस रचना, सम प्लस रचना। आप ध्यान दीजिएगा, माँ की बाद राया है, माँ की बाद यहाँ पर देखिए रा आ सकता है तो माँ किसमें, अनुस्वार में, ये क्या हो गया भैया संरचना हो गया। जैसे एक शब्द होता है भैया संविधान, आप जानते होंगे संविधान के बारे में आप बेहतर तरीके से पढ़ते होंगे। तो संविधान की बात करें तो संविधान को हम इसका विच्छेद करें, विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा भैया सम प्लस विधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया सम प्लस विधान हो जाएगा। माँ की बाद वह आया है, वह आ सकता है तो माँ की बाद वह आया तो माँ अनुस्वार में क्या हो जाएगा भैया संविधान हो जाएगा। क्लियर भैया, नोट कर लीजिए भैया इन दोनों को। ठीक भैया, एक शब्द होता भैया संयोग, ध्यान दीजिएगा शब्द देखिएगा, एक शब्द होता संयोग,
एक शब्द होता भैया संहार, एक शब्द होता भैया संसार, एक शब्द होता भैया संलाप, ठीक भैया। एक शब्द होता भैया स्वयंवर, एक शब्द होता भैया संलग्न, एक शब्द होता भैया संशय। और हमने आपको नियम क्या बताया, यदि मां के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन या कोई भी उस व्यंजन आ जाए तो मां अनुस्वार में बदल जाता है। ठीक, संयोग का देखिए भैया क्या हो जाएगा, हो जाएगा सम प्लस योग। देखिए मां के बाद कोई भी अंतस्थ व्यंजन आया है तो मां अनुस्वार में बदलेगा, यह क्या हो गया भैया संयोग हो गया। संहार का भैया यह हो जाएगा सम प्लस हार, सम प्लस हार। देखिए यार अलावा सा फटी सा छोटा सा हा ना, तो ये हा आपका उस व्यंजन है तो मां किस में बदलेगा अनुस्वार में, ये आपका संहार हो गया। संसार सम प्लस सार, मां के बाद सा आया है तो मां अनुस्वार में, ये क्या हो गया भैया संसार। उसी तरीके से स्वयंवर ये हो जाएगा भैया स्वयं प्लस वर, तो मां के बाद आया है मां अनुस्वार में, क्या हो गया भैया स्वयंवर, ठीक भैया। उस तरीके से संलग्न सम धन लग्न, मां के बाद लाया है तो मां किस में बदलेगा भैया अनुस्वार में, क्या हो गया भैया संलग्न। समझ में आ रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। स्वयंवर का हो गया भैया संशय, हो जाएगा सम प्लस सय। मां की बात क्या होगा भैया तालब से आया है तो मां अनुस्वार में, ये हो गया आपका संशय। नोट कर लीजिए भैया, तीसरा नियम बताते हैं मास संबंधित नियम का, उसके बाद कंप्लीट करते हैं मास संबंधित नियम को। नोट कर लीजिए भैया, संशय हो गया, स्वयंवर हो गया, ठीक भैया, स्वयंवर हो गया आपका, संलग्न हो गया, संसार हो गया, संहार हो गया, संयोग हो गया। मास संबंधित नियम में तीसरा नियम है, तीसरा नियम कहता है भैया मास संबंधित नियम का तीसरा नियम कहता है कि यदि मां का मेल यानी कि मां के बाद मां आता है तो इस पहले वाले मां में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि बदलता नहीं है, बदलाव नहीं होता है, इस मां में बदलाव नहीं होता, यानी कि बदलता नहीं है, बदलाव नहीं होता है। कैसे भैया, मां के बाद यदि मां आता है तो इस वाले मां में कोई बदलाव नहीं होता है। आपने देखा होगा सम्मान एक शब्द होता है भैया, इसका विच्छेद करेंगे हो जाएगा भैया सम प्लस मान, ठीक भैया। कहते हैं हमारे मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए भैया। तो मां के बाद मां आया है तो मां में कोई बदलाव नहीं होगा, सम्मान ही रहेगा। उसी तरीके से यदि आप देखेंगे सम्मति, क्या भैया सम्मति, मां के बाद मां आया है सम प्लस मत हो गया भैया। मां के बाद मां आया तो इस मां में कोई परिवर्तन नहीं हो गया भैया, नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका ये मास संबंधित नियम आपका ये खत्म हुआ। और व्यंजन संधि का हम दूसरा पार्ट लेकर आएंगे और उसमें हम व्यंजन संधि को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा भैया, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और भी जो भी वीडियो हमारे जैसे वर्णमाला का, वर्ण विच्छेद का, शुद्ध वर्तनी का और ये जो संधि चल रहा है इसका आप पूरा देखिए, पूरा वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा आपका हिंदी ग्रामर। और जो वीडियो ना मिले आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ हमने रीजनिंग और हिंदी का वीडियो हमने सीरियल वाइज आपको दिया है। तो संधि कंप्लीट होने के बाद हम रीजनिंग पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद साथियों।